गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने ख़त्म किया था वन कंपोनेंट सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। देखो, सबसे पहले तो टू कंपोनेंट सिस्टम में जो हमारा कंपोनेंट है वो टू रहेंगे। अगर हम इसको हमारे फार्मूले में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फार्मूले में टू पुट कर देंगे तो हमारा फार्मूला सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर कंपोनेंट की जगह टू लिख दिए। अभी हम फेस डिसाइड नहीं किए, इसीलिए फेस को सिर्फ पी लिखे और प्लस टू, तो हमारा फार्मूला ये हो गया, एफ इज इक्वल टू 4 माइनस पी। अगर हमारा फेस तो एटलीस्ट मिनिमम 1 होना ही चाहिए। अगर फेस 1 होगा तभी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो अगर हमारा फेस हम 1 लेंगे तो पी की जगह हम 1 रख देंगे। तो एफ की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी डायग्राम या ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब 3 वेरिएबल कौन कौन सा होगा, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर है और एक कंपोजिशन है। मीन्स किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन, टू कंपोनेंट सिस्टम में हमें 3 वेरिएबल की नीड है। 3 वेरिएबल कौन कौन से होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और एक कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ग्राफ है वो 3D बनेगी। अब 3D पेपर पर या बोर्ड पर 3D एक्सप्लेन कर पाना तो इम्पॉसिबल है। हम 3D एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये 3 को रिप्रेजेंट ना करते हुए कोई भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे। देखो, जैसा कि मैं यहाँ लिखी भी हूँ, तो हम क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी लैब में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट ही रहता है। इसीलिए प्रेशर को कांस्टेंट करना इजी रहेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। तो हम यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे। अगर हम किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करते तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ लिखी हूँ, रिड्यूस्ड फेस रूल। इसको क्या कहा जाएगा, रिड्यूस्ड फेस रूल। अगर हम हमारे 3 वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल को, मीन्स जैसे कि हम यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो इसको बोलेंगे हम रिड्यूस्ड फेस रूल। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका फार्मूला लिखें। अब हमारा जो फेस है मिनिमम 1 तो होने चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे हमारे फार्मूले में तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 आ जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि टू कंपोनेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एटलीस्ट हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, सेकंड वन इज़ प्रेशर, थर्ड वन इज़ कंपोजिशन। लेकिन 3 वेरिएबल को 3D में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और 3D को एक्सप्लेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। और अगर हम किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड फेस रूल, जैसा कि यहाँ पूरा सेंटेंस में मैं लिख कर दी हूँ। इसके बाद देखो, ये हमारे फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, लेकिन हम यहाँ पर एक वेरिएबल को कांस्टेंट किए, तो हमारे फार्मूले में हम -1 ऐड करेंगे। ये इतना तो सिंपली हमारा फार्मूला था, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। लेकिन हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिए, तब हमारा फार्मूला जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई होकर यहाँ पर हम -1 भी इसमें ऐड कर देंगे, बिकॉज 1 वेरिएबल इज कांस्टेंट। अब अगर हमारे फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 3 माइनस पी। यहाँ पर कंपोनेंट तो हमारा फिक्स है, हम 2 कंपोनेंट की बात करें तो सी की वैल्यू तो 2 आएंगी, यहाँ पर हम 2 रख देंगे। और -1 हम क्यों ऐड किए, क्योंकि हम एक वेरिएबल कांस्टेंट किए थे, इसीलिए हमारे फॉर्मूले में हम -1 ऐड कर दिए। और अभी फेस ये हम डिसाइड नहीं किए, इसलिए फेस को एज इट इज़ रख दिए। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला ये बन जाएगा, 3 माइनस पी, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। अगर हम p इज इक्वल टू 1, जो हमारा मिनिमम फेस है 1 है, यहाँ पर p की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा। मीन्स अब हमें 2 ही वेरिएबल की नीड होंगी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, स्टार्ट में हम क्या देखें कि 2 कंपोनेंट सिस्टम में अगर हम तीनों वेरिएबल को कंसिडर करेंगे तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में जो हमारे वेरिएबल है वो 3 आ जाएंगे। अगर हम 3 वेरिएबल लेंगे
तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम क्या किए, प्रेशर को कांस्टेंट कर लिए। अब प्रेशर को कांस्टेंट किए तो हमारा फार्मूला और सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होकर हमारा फार्मूला ये हो गया 3 - P। और अब हमें यहाँ पर अगर फेस 1 यूज़ करें तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 वेरिएबल की नीड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब 2 कंपोनेंट सिस्टम में हमारा जो 2 कंपोनेंट रहेगा वो एक दूसरे में मिसिबल रहेगा। इन 2 कंपोनेंट सिस्टम 2 कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली मिसिबल। कम्प्लीटली मिसिबल मीन्स वो कम्प्लीटली एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मिल्क इन वाटर। अगर हम मिल्क को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर सेपरेट थोड़ी दिखेगा, जो वाटर है वो ऐसा लगेगा मिल्क ही है। तो अगर वाटर और मिल्क को दोनों को एक दूसरे में डिज़ोल्व कर देंगे तो हमारा जो मिल्क है वो वाटर जैसा लगने लगेगा। तो मिल्क इन वाटर ये एग्जांपल है मिसिबल सिस्टम की। अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम कंसिडर करेंगे, मैं आप लोग बस समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर हमारा सिस्टम जो है 1 कंपोनेंट रहेगा, आप लोग समझने के लिए देख लो। वैसे तो हम 2 कंपोनेंट सिस्टम सीखेंगे, लेकिन पहले शुरुआत में हम देखेंगे अगर हमारा 1 कंपोनेंट सिस्टम रहा तो उसमें जो ग्राफ है वो कैसे बनेगी। देखो यहाँ पर हम 1 कंपोनेंट सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। ये कूलिंग कर्व ऑफ प्योर कंपोनेंट है, मीन्स ये कोई भी प्योर कंपोनेंट है, जैसे कि ए, इसमें कोई दूसरा मिक्सचर अभी ऐड नहीं किया गया है। ये एक प्योर कंपोनेंट है, मीन्स ओनली 1 कंपोनेंट है। अब यहाँ पर ये हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस टेम्परेचर। ये एक लिक्विड है ए, प्योर लिक्विड ए। अब हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर, अगर वाटर का टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये हमारा लिक्विड है, समझ लो ये वाटर है। अब इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज़ कर दें तो ये एक लाइन बनेगी। पहले ये एक सीधी लाइन है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो हमारा वाटर है लिक्विड, तो वो सिर्फ कूल होगा, मीन्स ये इतने पॉइंट पर जो लिक्विड है वो लिक्विड ही रहेगा, लेकिन वो कूल हो जाएगा। स्टार्ट में ये थोड़ा कम कूल था, फिर ये ज़्यादा ऐसे कूल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये पॉइंट आने बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा, और जो लिक्विड था अब वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। देखो ये इतनी लाइन है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा, मीन्स जिस पॉइंट पे हमारा जो लिक्विड है वो आइस में कन्वर्ट होगा, तो आइस में कन्वर्जन जब उसका स्टार्ट होगा और जब उसका कन्वर्जन एंड होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी पर ही हमारा जो सॉलिडिफिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और 0 डिग्री सी पर ही वो एंड हो जाएगा। मीन्स 0 डिग्री सी पर वो हमारा लिक्विड कम्प्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये एक लाइन है, ये लाइन में इस पर क्या होगा, अब तो हमारा शुरुआत में हमारा लिक्विड सिर्फ कूल हो रहा था, अब ये पूरा आइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कर्व शो करेगा कि जो सॉलिड मीन्स हमारा जो आइस है वो सिर्फ कूल होगा, आइस और कूल ऐसे होता जाएगा, और वो टेम्परेचर फिर माइनस में भी जा सकता है। देखो ये पहला ये कर्व जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिक्विड जो है वो कूल हो रहा है। ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट पे ये जो कर्व है वो ये शो कर रहा है कि जो हमारा आइस है अब वो कूल हो रहा है। यहाँ पर आइस बनने का प्रोसेस हो रहा है। ये पॉइंट पे जो सॉलिडिफिकेशन है वो स्टार्ट होगा और ये पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन एंड हो जाएगा। और ये कार्य वो जो है ये शो कर रहा है कि हमारा जो सॉलिड है ये सिर्फ कूल हो रहा है ये वाले कर्वों पर। अगर हम टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज़ करते जाएंगे तो वो जो आइस है वो आइस ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, बस वो कूल होते जाएगा। अब हम एक चीज़ पढ़े हैं कि कोई भी एक प्योर लिक्विड है, अगर उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड कर दिया जाए, अगर एक प्योर कंपोनेंट में दूसरा कोई कंपोनेंट ऐड कर दिया जाए तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ एक सेंटेंस लिखी हूँ, देन वी टेक कंपोनेंट, ये यहाँ पर हम 2 कंपोनेंट के एग्जांपल अब लेंगे। तो अगर ये दिए फर्स्ट वी टेक प्योर कंपोनेंट देन ऐड अनदर कंपोनेंट विच काउज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट।
अगर कोई प्योर लिक्विड है ए अगर और उसमें हम बी ऐड कर देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा। उस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमारा जो आज का टॉपिक है टू कंपोनेंट का कूलिंग कर्व, हम वही स्टार्ट करेंगे। देखो, कूलिंग कर्व ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। अब ये कैसे बनेगा? अब यहाँ पर ये जो स्टार्ट में था मैं आप लोगों को बताई पहले, ये सिर्फ वन कंपोनेंट था। तो सिंपली हमारी ग्राफ जो है ये ऐसे और ये ऐसे बन गई थी। ये स्टार्ट वाले प्रोसेस में सिर्फ जो लिक्विड था वो कूल हो रहा था, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर जो सॉलिड था वो सिर्फ कूल हो रहा था। लेकिन अब हमारा जो सिस्टम है उसमें टू कंपोनेंट है। कंसिडर करो जो हमारे टू कंपोनेंट है वो ए और बी है, और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ए का वो 10 डिग्री सी है और बी का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सी है। तो अब हम स्टार्ट किए प्लॉट करना। तो स्टार्ट में तो दोनों लिक्विड का मिक्सचर हम लेंगे, तो दोनों लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। अब हम इसको टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब टेम्परेचर 20 डिग्री सी हो जाएगा। अब 20 डिग्री सी पे किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? बी का। इसका मतलब क्या है कि जो जब 20 डिग्री सी टेम्परेचर आएगा तो वो पॉइंट पे सिर्फ बी सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट होगा, सिर्फ बी का सॉलिडिफिकेशन होगा एट 20 डिग्री सी पे। अब अगर हमारे मिक्सचर में सिर्फ एक कंपोनेंट प्रेजेंट रहता, अगर हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ एक कंपोनेंट रहता तो ये जो लाइन है ये ऐसे सीधी जाती। लेकिन अभी हमारे कंपोनेंट में ए भी प्रेजेंट है, बी का सॉलिडिफिकेशन तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसमें ए भी प्रेजेंट है। ए प्रेजेंट होने की वजह से ये सीधी लाइन ना जाते हुए ऐसे कर्व बनेगा। देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, ये वाले पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन एंड हो जाएगा ए बी का। ये वाले पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा बी का, ये वाले पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन एंड होगा बी का। लेकिन अब ये पॉइंट पे आते आते 10 डिग्री सी आ गए, और 10 डिग्री सी किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? ए का। तो ये पॉइंटों पे आने बाद ए का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बी तो पूरा सॉलिडिफाई हो चुका है, सिर्फ ए बचे। तो अब ये जो है ये लाइन ऐसे सीधी रहेगी, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब ये जो है ये कर्व नहीं बनेगा, ये सीधा रहेगा। पहले कर्व शेप में आया था, अब ये सीधा रहेगा। अब यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन होगा किसका? ए का। ये पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा ए का, और ये पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन एंड हो जाएगा ए का। अब ये तीसरी लाइन है क्रॉस। अगर हम फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, अब यहाँ तक आने तक तो दोनों ए और बी सॉलिडिफाई हो चुके। अब अगर हम फर्दर टेम्परेचर डिक्रीज़ भी करेंगे तो जो हमारा सॉलिड मतलब है आइस, वो सिर्फ कूल होगा। अब सॉलिडिफाई हो गए दोनों, अब सिर्फ कूल होंगे। ये हमारा कूलिंग कर्व है टू कंपोनेंट सिस्टम का, ए और बी। अब हम देखेंगे फर्स्ट वन, हम इसमें 3 मिक्सचर पढ़ेंगे। पहला जो है यूटेक्टिक मिक्सचर है। 3 मिक्सचर जैसे जैसे आएगा मैं बताते जाऊंगी। हमारा जो पहला मिक्सचर है वो यूटेक्टिक मिक्सचर है। देखो, पहली लाइन में ये लिखा है कि अगर 2 कंपोनेंट है वो एक दूसरे में मिक्स कर दिए गए तो दोनों एक दूसरे के फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ए का वो भी डिक्रीज़ होगा और फ्रीजिंग पॉइंट बी का वो भी डिक्रीज़ होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि यूटेक्टिक मिक्सचर है क्या? देखो, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हूँ। यूटेक्टिक मिक्सचर इज़ डिफाइंड एज अ मिक्सचर of 2 or more component which usually do not interact to form new compound but affect the crystallization process of one another resulting in minimum freezing point। इसका मतलब क्या है कि जो यूटेक्टिक मिक्सचर है वो 2 और मोर कंपोनेंटों का मिक्सचर है। अब यूजुअली तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स अगर 2 कंपोनेंट ए और बी ये हमारे अगर 2 कंपोनेंट है यूटेक्टिक मिक्सचर में, तो ये दोनों रिएक्ट करके कोई थर्ड कंपाउंड सी नहीं बनाएंगे। दोनों अलग अलग रहेंगे, ए और बी, और दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। दोनों रिएक्ट करके कोई थर्ड कंपाउंड नहीं बनाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स उसके आइस बनने के प्रोसेस को
अफेक्ट करेंगे। इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा। ए और बी दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके थर्ड कंपाउंड नहीं बनाएंगे, लेकिन जो ए है ये फ्रीजिंग पॉइंट बी का अफेक्ट करेगा, जो बी है वो फ्रीजिंग पॉइंट ए का अफेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, और दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मिनिमम हो जाएगा। ये ईयूटेक्टिक मिक्सचर की डेफिनेशन है। अब हम ग्राफ पर आएंगे। हमारी ग्राफ कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, एक ये स्क्वायर बना लेंगे, चौकोन स्क्वायर। अब हम क्या किए थे, स्टार्ट में मैं आप लोगों को बताई थी, जो हमारा प्रेशर था वो कांस्टेंट था। प्रेशर जनरली रूम मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा रहेगा वो लेंगे, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। जो एक्स एक्सिस है उस पर कंपोजिशन रहेगा और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंटों से। ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ए का फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पर ए फ्रीज हो जाएगा। और जो ये वाला पॉइंट है ये बी का, ये पॉइंट ये बी का फ्रीजिंग पॉइंट। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन लेंगे, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर लेंगे, और ये पॉइंट जो है हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए है, और जो ये पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी है। इसके बाद देखो ये यहाँ पर हम हमारी जो स्केल है वो देखेंगे कितनी है। देखो अगर यहाँ पर हम 100 तक जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक जाएंगे। अब मैं ये 2 क्यों लिखी हूँ, देखो अगर इधर से आप जाएंगे तो ये ए करेंगे, ये जो टेम्परेचर है इधर से ए बढ़ेगा, और अगर ये इधर से आप लोग देखेंगे तो ये बी करेंगे। इधर से जाएंगे तो ये ए का कंपोजिशन है, और इधर से अगर आप लोग देखेंगे तो ये बी का कंपोजिशन बी का। यहाँ पे इधर से कंपोजिशन ए का है, आप लोग जैसे जैसे इधर जाते जाओगे तो ये कंपोजिशन ए का बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे इधर आते जाओगे तो कंपोजिशन जो है वो बी का बढ़ेगा। अब आप ये अगर पहले तो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे, अब हमारे सिस्टम का हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें, ये ए और बी ये 2 पॉइंट हम कंसिडर कर लिए, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जा रहे। टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो ये हमारा लिक्विड है, लिक्विड ये फ्रीजिंग टेम्परेचर तक आ जाएगा, और फ्रीजिंग टेम्परेचर पर आने के बाद सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट नहीं है, दोनों मिक्सचर है, कोई भी प्योर नहीं है, ए और बी का मिक्सचर है। इसीलिए हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है बी का आएगा, क्योंकि यहाँ पर ले लेते हैं जो बी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री है और ये इसका 60 डिग्री है, तो बी फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फ्रीज़ होना यहाँ से सॉलिडिफिकेशन बी का स्टार्ट हो जाएगा, और ये यहाँ तक आने तक सॉलिडिफिकेशन बी का जो है वो एंड हो जाएगा। और वैसे ही अगर जब हम 60 डिग्री पे आ जाएंगे तो ए का भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब हम 80 पे आएंगे तो बी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, और जब 60 पे आएंगे तो ए सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा। अब दोनों सॉलिडिफाई ये कर्व वो एक दूसरे में से यहाँ पे मिल जाएगा। देखो ये कर्व वो बी का है, ये ए का है, लेकिन दोनों पॉइंटों पर आकर मिल जाएंगे। और जो ये पॉइंट है इसको यूटेक्टिक पॉइंट बोलेंगे या फिर यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलेंगे। यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसको यूटेक्टिक टेम्परेचर बोलेंगे। देखो यहाँ पर से जाएंगे ये यूटेक्टिक टेम्परेचर रहेगा, और ये पॉइंट जो ये यूटेक्टिक पॉइंट रहेगा। अब देखो एक बात है कि इसके आगे देखो ये यहाँ पर ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए है, यहाँ से वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर का जो एरिया है ये लिक्विड ए रहेगा। ये इसके ऊपर के एरिया में पूरा लिक्विड ए प्रेजेंट रहेगा, और इसके नीचे के एरिया में सॉलिड ए प्रेजेंट रहेगा। यहाँ से जो हमारा ए कंपोनेंट है वो सॉलिडिफाई होने स्टार्ट हो गए, तो नीचे आएंगे तो हम ये पॉइंट पे हमें सॉलिड ए मिलेगा, लेकिन ऊपर रहेंगे तो लिक्विड ए मिलेगा। ऐसे ही अगर ये जो है ये बी का फ्रीजिंग पॉइंट है, जिसके ऊपर रहेंगे तो
जो लिक्विड भी मिलेगा, लेकिन नीचे आएंगे तो सॉलिड भी मिलेगा। इतना याद रख लेना आप लोग। और देखो यहाँ से आप एक लाइन में ड्रॉ कर देंगे तो हमारे इसमें 4 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक सिस्टम 4 सिस्टम बन जाएगा, एक ये और एक ये आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा। अभी फ़िलहाल हम ये कर्व की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा यूटेक्टिव पॉइंट इसको ओ दे देंगे, और ये यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की इसको सी और डी मार्क कर देंगे। सबसे पहले हम कर्व ए ओ की बात करेंगे, ये वाले कर्व। ये जो कर्व है ये ए ओ है, तो ए ओ कर्व पे क्या रहेगा, जो ए ओ कर्व है ये क्रिस्टलाइजेशन कर्व ऑफ ए ओ कर्व को, ये वाला जो कर्व है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर्व ऑफ ए। और बी ओ ये वाला जो कर्व है इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन कर्व ऑफ बी। और ये जो एरिया है देखो, ये ए ओ बी, इसके ऊपर का जितना भी एरिया है यहाँ पर देखो, मैं बताई थी इतने एरिया में लिक्विड ए रहेगा और इतने एरिया में लिक्विड बी, लेकिन ये इतना पूरा एरिया है ऊपर का, इसमें मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी प्रेजेंट रहेंगे। ए और बी दोनों का मिक्सचर रहेगा ये हमारे ऊपर इतने एरिया में, इतने पूरे एरिया में यहाँ पे लिक्विड ए और बी का मिक्सचर रहेगा। उसके अलावा कर्व